Go. चिंताराम की चिंता हुई दूर। पहले 1700, अब आई 36,850 रुपये पेंशन। स्कूल के वॉशरूम में ले जाकर 5 साल की मासूम के साथ किया दुष्कर्म। चंबा और कांगड़ा जिला के चयनित अग्निवीरों के अंतिम परिणाम घोषित। शिक्षा मंत्री बोले, जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के पद। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए राहत कोष में पैसा जमा न होने पर हिमाचल सरकार पर उठाए सवाल। टूरिस्ट बसों और टेम्पो ट्रैवलर पर टैक्स से खफा बाहरी राज्यों के ऑपरेटर। हिमाचल में पहली बेटी के जन्म पर सरकार देगी 2 लाख, दूसरी बेटी पर 1 लाख की राशि। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बढ़ रहे भूवैज्ञानिक खतरों को लेकर शिमला में 2 दिन की कार्यशाला में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटन वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा सितंबर माह से टैक्स लगाया गया है, जिससे बाहरी राज्यों के ऑपरेटर द्वारा प्रदेश में गाड़ियां नहीं भेजी जा रही है और अब बुकिंग भी कैंसिल हो रही है, जिससे पर्यटन कारोबार को नुकसान हो रहा है और कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई है और सरकार से टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। देखिए जी, जैसे कि आज हमें भी पता लगा कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे कि आप पढ़िए यहाँ पर बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर्स ने हिमाचल आने से किया बैकआउट और प्लस होटल में एडवांस बुकिंग 20% रह गई है और मैक्सिमम बुकिंग कैंसिलेशन हो रही है जो ट्रैवल एजेंटों ने। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाहरी राज्य का ट्रैवल एजेंट है, यही लोग जो है जैसे गुजरात के, महाराष्ट्र के या बंगाल के लाखों ट्रैवल एजेंट है, यही कश्मीर भेजते हैं, यही उत्तराखंड भेजते हैं, यही हिमाचल भेजते हैं। तो हिमाचल की जितनी बुकिंग है वो जून महीने और मई जून में एडवांस बुकिंग हो चुकी है अक्टूबर और नवंबर की, क्योंकि अक्टूबर 15-16 के बाद जो नवरात्रि शुरू होते हैं और दिवाली तक, दिवाली से 5-10 दिन और बाद तक ये गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल का सीज़न चलता है 1 महीने का, मतलब 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। तो ये 1 महीने का बहुत फुल सीज़न होता है और बहुत मतलब अधिक बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसमें 50-60% जो मात्रा है वो बंगाल के टूरिस्टों की होती है, कि वह दुर्गा पूजा होती है। उसके बाद जो 40% है वो महाराष्ट्र और गुजरात का टूरिस्ट रहता है, जो दीपावली और इसकी छुट्टियाँ पड़ती है। अभी जिस तरह से 5,000 रुपये पर डे, मैं आपको पहले थोड़ा करना चाहूँगा किस वजह से हुआ है। कुछ दिन पहले ये हमारे भी दिमाग में आई थी बात, क्योंकि पंजाब के, हरियाणा के और दिल्ली के जो टैक्सी ऑपरेटर्स है और वहाँ के ट्रैवल एजेंट जो है यहाँ पर आए थे सरकार से बात करने के लिए कि जो गाड़ी का टैक्स है वो पर डे के हिसाब से 5,000 रुपये लगा दिया गया है। मैक्सी कैब का, जो 10 और 12 सीटर वाली जो गाड़ी होती है, उसका पर डे हिमाचल में 5,000 रुपये टैक्स कर दिया गया है। और 5,000 रुपये जो टैक्स है, और बस का भी, जो बड़ी बसेस है उसका भी 5,000 रुपये पर डे टैक्स कर दिया गया है। मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, ठीक है, और 30 साल में पहले जो टेम्पो ट्रैवलर का रेट होता था 2,500 से 3,000 रुपये पर डे चलता था। अभी टिल जो 2023 का जो रेट है वो 4,500 से 5,000 रुपये पर डे है। टूरिस्ट 5,000 रुपये पर डे देता है और 7-8-10 दिन के लिए गाड़ी पैक कर लेता है, जिसमें शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी पूरा घूम के जाता है। क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा के टूरिस्ट होते हैं वो मैक्सिमम 1 या 2 दिन के लिए आते हैं, 1 नाइट या 2 नाइट के लिए। जो गुजरात के टूरिस्ट है, महाराष्ट्र के टूरिस्ट है, बंगाल के टूरिस्ट है, वो 8 से 10 दिन घूमने आते हैं और पूरा हिमाचल घूम के जाते हैं। और वो वॉल्यूम टूरिस्ट है, मतलब एक नहीं आता है, 10, 15, 20, 25, 50, 100 आदमी एक साथ घूमने आते हैं ग्रुप्स में। तो वो लोग जो है अभी हिमाचल की जितनी हमारी टैक्सीज़ है, हिमाचल में टेम्पो ट्रैवलर है, टैक्सी 1 लाख से 70-80 हज़ार से 1 लाख टैक्सीज़ है। राजधानी शिमला में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 को लेकर 2 दिनों तक चलने वाली क्षमता निर्माण कार्यशाला की शुरुआत हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्य अतिथि मौजूद रहे और साथ में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में किसी परिवार में केवल एक बेटी पैदा होती है तो उसे परिवार को इंसेंटिव के रूप में दी जाने वाली राशि 35,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं अगर 2 बेटियों के जन्म पर 1 लाख रुपए प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाएंगे। हिमाचल ने बहुत अच्छी इसमें तरक्की की है और कन्या भ्रूण हत्या के मामले में 2014 में जो स्थिति थी उसमें उभर कर हम बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं। हमारे 1000 के पीछे 950 गर्ल्स का रेशो है और देश में हम तीसरे स्थान पर है। इसलिए ये कार्यशाला जिसका 2 दिन तक आयोजन किया जाएगा
मैं इसके लिए हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि कन्या भ्रूण हत्या को लेकर इस प्रकार की कार्यशाला की आयोजन किया गया है। सर, आपने एक बड़ी बात कही है कि एक बच्चे पैदा होने पर 2 लाख रुपए देगी सरकार, क्या है सर योजना? नहीं, अब जो मैं आज मैंने जो घोषणा की है कि अगर किसी के परिवार में सिर्फ एक बेटी पैदा होती है, उसमें पहले इंसेंटिव 35,000 रुपये था। हमने कहा कि अगर एक बेटी पैदा होती है तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा, और दूसरी बेटी जब पैदा होती है तो उनके परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा। 2 बेटियों पर 1 लाख, एक बेटी पर 2 लाख रुपया मिलेगा, जिसकी सिर्फ सिंगल बेटी होगी। तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो और भी कुछ जगह कहीं, वैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है, पर कुछ जगह अगर ये होगा तो इंसेंटिव के तौर पर आज के बाद जब नोटिफिकेशन होगी उसके बाद कोई भी बेटी पैदा होगी और एक ही बेटी होगी, वो 2 पिछले लोगों के लिए नहीं, अगले लोगों के लिए उनको 2 लाख रुपए की इंसेंटिव देते रखने वाले बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए राहत कोष में पैसा जमा न होने पर हिमाचल प्रदेश पर उठाए हैं सवाल। हिमाचल में आई आपदा के बाद हिमाचल के लोगों द्वारा हिमाचल से जुड़ी हस्तियों को ट्रोल किया जा रहा था कि कोई भी ऐसे समय में हिमाचल की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है। अब कंगना रनौत द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि 50 से 60 बार उनकी टीम पैसे डोनेट करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन आपदा राहत कोष में पैसे जमा नहीं हो पा रहे। साथ में सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि सरकार द्वारा आपदा राहत कोष भी नहीं संभला जा रहा है। ये शर्म की बात है। बढ़ रहे भूवैज्ञानिक खतरों को लेकर शिमला में 2 दिन की कार्यशाला, भूकंप और भूस्खलन को लेकर हो रहा मंथन। सीएम बोले निर्माण संबंधी नियमों में बदलाव की आवश्यकता। कार्यशाला के निचोड़ को नीति निर्धारण में किया जाएगा शामिल। सरकार इन सुझावों के मुताबिक भविष्य के लिए निर्माण संबंधी नीति निर्धारित करेगी ताकि आपदा में नुकसान कम हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कार्यशाला का शुभारंभ विश्व किया। में क्लाइमेट चेंज का असर हुआ है और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पहले कभी बारिश नहीं होती थी, इस बार बारिश हुई है, और लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में है। इस बार ज़्यादा बारिश के कारण ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए और ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन लैंडस्लाइड्स को भी अवॉइड किया जा सकता है। लैंडस्लाइड प्रून एरिया है, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो हमारे नाले हैं, नदी है, उनके किनारे क्या नियम बनाने हैं, सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सर, कुछ सुझाव विज्ञान को न दिए हैं, क्या उन पर अमल किया जाएगा? निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने 2 दिन का ये कार्यशाला का आयोजन किया है, उसमें सारे एनवायरमेंटलिस्ट आए हैं और 2 दिन तक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, और उसके बाद जो निचोड़ निकलेगा उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 15,000 से अधिक शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार रामपुर बुशहर पहुंचे रोहित ठाकुर। उन्होंने कहा कि ज्यूरी कॉलेज को जल्द खोलने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। इस मामले को विधायक नंदलाल ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष में उठाया है। उन्होंने कहा 105 कॉलेजों में स्थायी प्रिंसिपलों के कई पद खाली पड़े थे, जिसमें 80 कॉलेजों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा 400 के करीब प्रोफेसरों की नियुक्ति कर दी गई है। अन्य पदों को भी जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हमीरपुर चयन आयोग में जो धांधलियां हुई है, उस पर विराम लगने के लिए नया चयन आयोग का गठन किया है। प्राथमिकता के आधार पर दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षकों के पदों को जल्द भरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पहली बार रामपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और कॉलेज के छात्रों शिक्षा मंत्री का भव्य स्वागत किया। विधायक नंदलाल भी मौजूद रहे। जिले से चयनित अग्निवीरों के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के भर्ती निर्देशक कर्नल मनीष शर्मा ने बताया कि अग्निवीर क्लर्क ऑनलाइन लिखित परीक्षा व शारीरिक परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चयनित अग्निवीरों अपना परिणाम भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। उन्होंने कांगड़ा और चंबा जिले के सभी चयनित अग्निवीरों से अनुरोध किया है कि 6 अक्टूबर 2023 को सुबह 8 बजे सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर में दस्तावेज संबंधित आगामी कार्यवाही हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। के अंतर्गत आने वाले
सिराज के एक निजी स्कूल में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने 5 साल की बच्ची को वॉशरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की पहचान गुलाम मोहम्मद निवासी कश्मीर के रूप में हुई है। बता दें कि 5 साल की मासूम लड़की एक निजी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। जब वह स्कूल से घर पहुंची तो उसने रोते रोते अपनी मां को बताया कि स्कूल में लंच टाइम के वक्त गुलाम मोहम्मद उसे वॉशरूम में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी द्वारा मासूम के साथ मारपीट भी की गई है, जिसके बाद पीड़िता की मां द्वारा आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 323 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की पुष्टि एसपी साक्षी वर्मा द्वारा की गई है। चिंतराम शास्त्री को मंगलवार को बैंक खाते में पेंशन के 36,850 रुपये आने का जैसे ही मोबाइल पर संदेश आया तो उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। परिवार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा कर दिया है। चिंतराम शास्त्री न्यू पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले पहले लाभार्थी बनते ही चिंताओं से मुक्त हो गए। चिंतराम शिक्षा विभाग से शास्त्री के पद पर 13 साल 10 महीने और 22 दिन सेवाएं देने के उपरांत 31 जुलाई 2017 को सेवानिवृत्त हुए थे। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत उन्हें पिछले 6 साल से 1,770 रुपये मासिक पेंशन मिल रही थी। वहीं अब पुरानी पेंशन स्कीम में आने के बाद उनकी मासिक पेंशन 36,850 रुपये मिलना शुरू हो गई है। चिंतराम ने बताया कि जब वह सेवानिवृत्त हुए तो उनका वेतन 57,000 रुपये था। न्यू पेंशन स्कीम में होने पर केवल 1,770 रुपये पेंशन से गुजारा करना मुश्किल सा हो गया था। पुरानी पेंशन मिलनी शुरू होने से अब उन्हें बुढ़ापे की चिंता नहीं रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मसीहा बनकर आए हैं। चिंतराम की पत्नी ने कहा कि यह सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा फैसला है।